हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने गॉस के प्रमेय को पढ़ा हुआ था, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कक्षा 12 की भौतिकी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अच्छे से आप देखकर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आज हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। देखिए, गॉस के नियम का प्रयोग गॉस का नियम हम जानते हैं और उसका प्रयोग हम प्रयोग करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। देखो, मान लो ये कोई अनंत लंबाई का एक चालक है, हमारे पास एक तार है। ठीक है, तार इस तरीके से कि इसका जो आवेश है इस पर कितना है, इस पर आवेश जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, समझ रहे हैं। इस तरीके से गॉस के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक आवेश होता था, लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, इस अनंत लंबाई के चालक पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये देखिए अनंत लंबाई का एक तार हो गया, मतलब बहुत लंबाई है इसकी ऊपर नीचे। ठीक है, इसके द्वारा क्या करना है, हमें एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया है इससे पी दूरी पर, मतलब कि आर दूरी पर एक बिंदु हमने लिया है पी। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पॉइंट पर, इस तार के कारण। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम गॉस की प्रमेय का यूज़ करेंगे। ठीक है, गॉस का जो नियम है उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ एक कोई गोला भी हो सकता है, स्फीयर, ठीक है, कोई शंख भी हो सकता है, कोई बेलन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बेलन बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम बेलन बनाएंगे तो तभी इस तार के चारों तरफ वो सममित में रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये हमारा तार है। ठीक, अगर हम एक जो गॉसियन पृष्ठ है उसको एक गोला बनाते हैं तो देखिएगा जो गोला है ना, यहाँ के बिंदु से इस बिंदु की दूरी अलग होगी, यहाँ पर उससे कम होगी, यहाँ पर उससे कम होगी, यहाँ पर उससे कम होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो यहाँ के पॉइंट होते हैं वो और नज़दीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक जो हमारा तार है उसके प्रत्येक पॉइंट से जो है इसकी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो जाएगी ना, इसलिए हम बेलन बनाते हैं। देखिएगा जब हम बेलन बनाएंगे तो देखिएगा एकदम सिमेट्रिकल आएगा, इस तार के चारों तरफ सममित रहेगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम बेलन बना देते हैं। ठीक, और ऊंचाई इसकी जो बेलन की ऊंचाई लेंगे, ठीक है, उसको हम यल ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल एल। देखिएगा इस तरीके से हमने एक बेलन बनाया। ठीक, इमेजिन करिए कि इस तार के चारों तरफ एक हमने बेलन बनाया, इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। गॉसियन पृष्ठ की में विशेषता भी मैंने आपको बताई थी कि एक काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक में यहाँ पे बनाया और उस बिंदु से ये पृष्ठ गुजरना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीव्रता निकाली। अब देखिए यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट से देखेंगे ना तो सभी पॉइंट पर जो है डिस्टेंस जो है वो बराबर है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सम्मित हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब देखिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पर होगा। देखिएगा चूँकि ये आवेश है, ठीक है, आवेश इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से। ठीक, और चूँकि देखिएगा ये एक पृष्ठ है, यहाँ पर अगर हम इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा एलिमेंट डी ए ले लें तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या आएगा, वो भी इसी दिशा में आएगा बाहर। अगर आप क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में नहीं जानते हो तो आप हमारे वीडियो में देखिएगा, हमने आपको क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कितना लिया हुआ, डी ए, जिसका एरिया क्या है डी ए, उसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की तरफ होगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। ठीक, ये चीज़ हो गई वक्र पृष्ठ पर चाहे जहाँ पर भी आप कोई भी एरिया लेंगे उस पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर के दोनों की एक ही दिशा में आएंगे। ठीक, इस वक्र पृष्ठ पर। अब चलिए हम देख लेते हैं जो समतल, क्योंकि जो बेलन होता है उसमें दो समतली पृष्ठ भी होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो अगर हम इस समतली पृष्ठ की बात करें, यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया डी ए ने, तो देखिए उसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की तरफ आएगा डी ए वेक्टर। ठीक, और इस तार के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, वेक्टर ई। यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उनके बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आधार वाले समतल क्षेत्रफल पर देखें तो यहाँ पर भी कोई अगर हम छोटा सा एरिया ले डी ए तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ पर आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा डी ए, क्योंकि जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो सतह से बाहर की तरफ होता है। ठीक, और इस पर इस तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ।
ठीक, इतनी चीज़ आप दिशा पहले क्लियर करें। जब तक दिशा नहीं क्लियर हो कुछ नहीं समझ में आएगा। दिशा मैंने आपको बता दी। अगर आप क्षेत्रफल वेक्टर के विषय में नहीं जानते हैं तो आप वीडियो हमारी देख लीजिएगा। ठीक, ये देखिए दिशा हो गई। अब हम चलते हैं कुछ और काम करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, आवेश घनत्व निकालते हैं। देखिए आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। आवेश घनत्व, ठीक, आवेश घनत्व देखिएगा, जो हमें चालक दिया रहेगा या जो भी हमें पदार्थ दिया रहेगा, ठीक है, जो भी हमें वस्तु दी रहेगी, तो अगर वह उसमें केवल सिर्फ क्या है, लंबाई है, तो रैखिक आवेश घनत्व निकालते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ लंबाई है, इस तार का कोई क्षेत्रफल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। ठीक है, बराबर होता है जितना आवेश इस पर है, तो मान लो इस पर कितना आवेश है, क्यू। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया कि इसकी लंबाई हम मान लेते हैं एल है, स्मॉल एल। ठीक है, इस बेलन में पूरे तार की नहीं, पूरा तार तो अनंत लंबाई का है। जितने में हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है उसकी लंबाई कितनी, एल। तो इतने पर कितना चार्ज होगा, इस जो पृष्ठ है इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज हो जाएगा आपका, देखो पहले रैखिक आवेश घनत्व क्यू बटा लैम्डा, यहाँ पे एल हो गया। ठीक, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। अगर हम पूछें कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, तो आप क्यू निकालोगे। ठीक, तो आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आगे हम इसका यूज करेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, चलिए एक चीज़ हमने निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं इस गॉसियन पृष्ठ पर, एक तो वक्र पृष्ठ है पूरा जो चारों तरफ का है, और ये 2 समतल पृष्ठ हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो सभी पर अलग अलग हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। अगर आपने वैद्युत फ्लक्स हमारी वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको वैद्युत फ्लक्स पे वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। देखिए वक्र पृष्ठ पर बेलन के, या आप गॉसियन पृष्ठ लिख सकते हो, बेलन के वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब जो वक्र रेखा है जो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे होती है, जैसे कोई ड्रम हो। ठीक है, ड्रम आपने देखा हो तो जो उसका वक्र पृष्ठ होता है चारों तरफ का, वही बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, क्या, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखिएगा अगर बेलन के सिर्फ वक्र पृष्ठ पर हम देखें वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर कितना होगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, और ये बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अगर यहाँ पे हमें वेक्टर ए, मतलब कि अगर हमारा क्षेत्रफल जो है ए होता तो हम यहाँ पे ए वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 सदिशों का अदिश गुणन है, तो ये बराबर होता है ई का परिमाण डी ए वेक्टर का परिमाण डी ए हो गया, और इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसका कॉस ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, दोनों एक ही दिशा में है, मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब हो गया ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ पर। ठीक है, देखिएगा जो ये वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला है ई डी ए, ये क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल से संबंध है। ठीक है, जो ये छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है हमारा, तो इसलिए इसको डी फाई लिखते हैं। डी फाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, अब हम पूरे वक्र पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठों को छोड़ करके केवल वक्र पृष्ठ के लिए अगर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट क्या करेंगे, इस तरीके से ई डी ए, चूँकि डी फाई की वैल्यू कितनी थी, ई डी ए, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का मतलब है कि ये पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो चूँकि ई जो है पृष्ठ के जो वक्र पृष्ठ है इसके सभी बिंदुओं पर समान है, तो ई क्या हो गया, नियतांक, इसको बाहर कर देते हैं, ए डी ए। ठीक, इसका ए का मतलब सिर्फ यही है कि ये पृष्ठीय समाकलन हो रहा है। ठीक है, देखिएगा जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है, h क्या होता है, ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई l है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई तो बाहर ही है, और इसका जो समाकलन हो जाएगा यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr, और h होता है लेकिन यहाँ पे ऊंचाई l है तो l हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ पर हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब अगर दोनों समतल पृष्ठों की बात कर लें, ठीक है, समतल पृष्ठों पर ठीक है, यहाँ पे दोनों लिख लीजिए, दोनों, क्योंकि 2 समतल पृष्ठ है ऊपर और नीचे, तो दोनों समतल पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा, देखिए मैं बताता हूँ, होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि वेक्टर ई डॉट डी ए। देखो जैसे मान लो कि
इस यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों समतल पृष्ठों पर किसी भी एक पर मान लो हमने एक छोटा सा एरिया लिया, कितना डी ए, तो इस पर जो विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट डी ए का अदिश गुणन। ठीक है, तो इसका जब हम अदिश गुणन करते हैं तो क्या होता है, इसका परिमाण डी ए का परिमाण हो गया। ठीक, अब इनके बीच का कोण ले लो, तो कोण का कॉस लेना पड़ता है, तो इनको भी देखिए यहाँ पर क्या है, लंबवत है, यहाँ पर भी ये लंबवत है, यानी कि 90 अंश है, तो कॉस 90 ले लेते हैं। और हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों समतल पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, समझ में आपको चीज़ें, ओके। तो देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, इतना हो गया, दोनों समतल पृष्ठों से निकलने वाला इतना हो गया। अगर हम कहें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, इसको बेलन है ना, चूँकि बेलन में लिया है, गॉसियन पृष्ठ बेलन से निकलने वाला, देखिएगा अभी तक हमने गॉस की प्रमेय का यूज़ नहीं किया है, अभी हम सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा ये वाला 2 पाई आर एल ई 2 पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठों से जो निकला, बाकी जो दोनों समतल पृष्ठों से निकला वो कितना है, 0 है, तो इसको 0 लिख देते हैं, यानी कि कितना आ गया, ई 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय अब लगाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे गॉस की प्रमेय से, ठीक, गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम से, प्रमेय से देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है, कि कहती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, देखिए यहाँ पे हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, तो इसका मतलब ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के अंदर अगर आवेश Q रखा है तो उससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। ठीक, तो गॉस की प्रमेय से अगर हम देखें, गॉस की प्रमेय से देखें तो जो किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो बराबर होता है इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो ये बताइए इस जो गॉसियन पृष्ठ है इससे द्वारा परिबद्ध कितना आवेश है, यहाँ पे देखिए हमने पहले निकाल लिया था Q बराबर लैम्डा एल, तो कितना हो जाएगा, पहले हमने आवेश लिख दिया। ठीक, और आवेश का ε0 गुना होता है 1/ε0 गुना, तो हमने इसको लिख दिया। अब Q का मान लिख देते हैं, यहीं पे Q का मान हमने निकाला है लैम्डा एल, तो यहाँ पे हमने लैम्डा एल लिख दिया। ठीक, और ये बराबर हो गया आपका लैम्डा एल और ε0। ठीक, ये चीज़ हमको पता चल गई। अब देखिएगा यहाँ पे फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, फाई ई की वैल्यू कितनी है, इतना, इसको 1 नाम दे दो। ठीक है, तो समीकरण 1 से फाई ई का मान रखते हैं, फाई ई हमारा कितना है, ई 2 पाई आर एल। ठीक, और ये बराबर कितने हैं, लैम्डा एल ε0 के। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जगह इसका मान रख दिया यहाँ से, बाकी इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो हमें ई निकालना है, चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल और इंटू लैम्डा एल ε0। देखो यल से यल कट जाएगा, 1/2 पाई हो गया, और ε0 भी इसके साथ लिख लेते हैं, 2 पाई ε0, और यहाँ पे ऊपर कितना आया, लैम्डा आया। ठीक, और देखिए आर भी है, तो आर को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये आर है, आर को नीचे लिख दिया। अब क्या करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगी, 2 लैम्डा हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई ε0 और 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये चीज़, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये आपको याद करना है, ये किसके द्वारा है, अनंत लंबाई के चालक द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि वो बिंदु कितनी दूरी पर था, वो बिंदु था, जैसे मान लो बिंदु P था तो वो r दूरी पर था। ठीक है, और ठीक है, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है इस तार का रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, ये फार्मूला आप जान रहे होंगे। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा बटा आर, और आर कैप, देखो आर कैप का मतलब क्या है कि ये जो आर है ना, इसी की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, इसलिए आर कैप हमने लिख दिया। ठीक, अब अगर इसका ग्राफ भी अगर आप देखना चाहो, ई और आर के बीच का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो देखिए मान लो कि इस पर हम आर दिखाते हैं दूरी, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाते हैं ई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होगा, कुछ इस तरीके से संबंध बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे से आर कम होगा वैद्युत क्षेत्र तो बढ़ती जाएगी तीव्रता, और जैसे से आर ज़्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।